संवाद भारत के संवाद में आज हमारे साथ 1985 के विधानसभा चुनावों के युवा विधायक और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पठानिया जी, आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं। पहली बार आप इसी विधानसभा के सबसे युवा विधायक थे जब 1985 में आपने पहला चुनाव जीता था। आपसे सवाल ये है, चंबा को एस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल बनाने की बात हर बार हुई, कभी हो नहीं पाया, इसके पीछे आप बड़ा कारण क्या देखते हैं? चंबा हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है और लाहौल स्पीति के बाद क्षेत्रफल में चंबा ज़िला आता है। और चूँकि चंबा ज़िला में 5 सीटें हैं, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, अन्य ज़िलों से बहुत ज़्यादा है, मंडी से ज़्यादा है, शिमला से ज़्यादा है। उस दृष्टि से अब वहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन है तो 5 है और क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं विकास की। अब चूँकि आपको पता है कि राजनीतिक चुनी हुई सरकारें हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब वहाँ से 5 प्रतिनिधि चुन के आएंगे, उनका वेट हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उतना नहीं होता जितना मंडी से हो जाता है, शिमला से हो जाता है या कांगड़ा से हो जाता है। तो ये मेजर पॉलिटिकल रीज़न रहा है। दूसरा, चंबा से निश्चित तौर पर हमारे बहुत सारे सामान्य विधायक जो यहाँ सदस्य बने, चाहे वो पहली विधानसभा थी उसमें पंडित जयवंत राम जी के रूप में अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद श्री देशराज महाजन जी के रूप में अध्यक्ष और मंत्री बने, फिर मरहूम किशोरी लाल जो थे उनके रूप में मंत्री 2 बार जो है भारतीय जनता पार्टी हैं। अन्य भी पंडित शिव कुमार जी हैं, सागर चंद नैयर जी हैं, फिर ये आशा कुमारी जी हैं, हर्ष महाजन जी हैं, उन सबको मंत्री बनने का मौका मिला, मोहन लाल जी हैं। तो चंबा से राजनीतिक तौर पर जो है सभी सरकारों के प्रयास तो रहे, लेकिन जैसे मैंने कहा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उसमें विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी और जो है उसके अनुपात में काम जो है उस तरह से नहीं हो पाया। इसीलिए ये आकांक्षी जिला के रूप में आज जो है ये जाना जाता है देश भर में। आप 5वीं बार के विधायक हैं। इससे पिछली भी आपकी पृष्ठभूमि हम देख रहे थे, आपको कभी मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। वर्तमान में भी आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्या इस बात के पीछे एक कारण ये भी माने कि चंबा को कभी उस तरह का प्रतिनिधित्व मिल नहीं पाया जिस तरह का मिलना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो अब ऐसा है कि वो तो राजनीतिक परिस्थितियाँ समय समय पर इस बात का निर्णय करती हैं कि जो है ज़िले से कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। परिस्थितियाँ अनुकूल ना होने की वजह से शायद जो है मुझे, क्योंकि मैं तो 93 में बन जाता, लेकिन चूँकि उस समय मैं आज़ाद था और कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी सीटें आई। उस समय के हमारे जो सदन के नेता आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी थे, वो जो है कांग्रेस पार्टी में जब उनका निर्णय हुआ कि वही जो है हिमाचल सरकार का नेतृत्व करेंगे, तो उस समय हमने 7 लोगों ने उनका समर्थन किया और हाईकमांड ने जो है उनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो ऐसी परिस्थितियां आती रही, लेकिन मंत्री ना बनने के बावजूद भी हमने विकास की दृष्टि से अपने चुनाव क्षेत्र में तो कमी कोई छोड़ी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ज़्यादातर जब मैं विधायक रहा उसमें श्री वीरभद्र सिंह जी रहे। एक बार मैं अपोजिशन में विधायक रहा तो प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल जी रहे, और जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे तो उस समय के उन कार्यकालों में हमने चुनाव क्षेत्र से संबंधित जो भी विकास की समस्याएं, प्रश्न, सवाल वहाँ रखे, ज़रूरतें रखी, वो सारी की सारी मंजूर हुई और क्षेत्र का विकास हुआ। लेकिन बीच में जो है हर 5 वर्षों के बाद सरकारें बदलती रही हैं, तो विकास की वो गति जो है, जो चंबा जिला को हम देते थे कांग्रेस के कार्यकालों में, वो उस अनुपात में वो जो बाद की जो बदली हुई सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी के रूप में या यहाँ जनता दल के रूप में भी जो है वहाँ रहीं, तो उस दृष्टि से वो विकास की गति उस तीव्रता से नहीं बढ़ सकी जिसके फलस्वरूप आज भी हम आकांक्षी हैं। अगर हम, आपने 1993 का जिक्र किया, उस जिक्र में हम थोड़ा सा और आप आगे बढ़ें। आपके जीवन में 2 पड़ाव आए हैं, 1993-2003, जब आपको निर्दलीय
चुनाव लड़ना पड़ा, आप चुनाव जीते भी और आपने पार्टी को भी ये दर्शाया कि कहीं ना कहीं आपने टिकट आवंटन में गलती की थी। वो पूरी कहानी क्या थी? वो ऐसा है कि मैं जब 1985 में आया विधायक बन के पहली बार युवक कांग्रेस से, मुझे जो है उस समय के नेता यहाँ आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी और अखिल भारतीय स्तर के ऊपर श्री राजीव गांधी जी जो है प्रधानमंत्री के रूप में थे। निर्णय उन्होंने किया कि जो जनता पार्टी से डिफेक्ट होके लोग कांग्रेस में आए थे उनमें से जो है उन बहुत सारों को जो है हाई कमांड के लेवल पर टिकट नहीं मिला। तो मेरी एंट्री हुई एज ए यूथ कांग्रेस से, जो है मुझे टिकट मिला और मैं जीता भी उस चुनाव को। और उस चुनाव में जो उस समय के जो जनता पार्टी से डिफेक्ट करके 1980 में जब शांताजी 77 में बने तो सब लोग जनता पार्टी में थे। फिर डिफेक्शन हुआ और डिफेक्शन के बाद जो है यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी आदरणीय ठाकुर रामलीला जी के नेतृत्व में। और फिर जो है 2 वर्ष तक वो सरकार रही। 1983 में श्री वीरभद्र सिंह जी को हाईकमांड ने एज ए मुख्यमंत्री भेजा 82 के इलेक्शन के बाद। तो जो है और 85 में जो है दोबारा से मिड टर्म हुआ। उस मिड टर्म में अखिल भारतीय स्तर के ऊपर ये निर्णय हुआ और उनको टिकट नहीं मिला, मुझे मिला। उन्होंने जो है रिवोल्ट कर दिया, मेरे अगेंस्ट टिकट जो है चुनाव लड़ा पंडित शिव कुमार जी ने। तो वो 8000 वोट उनको मिले, मुझे 10,500 के करीब मिले और मैं 2000 के अंतर से विधायक बन गया। और उसके बाद फिर वो चूँकि वो कांग्रेस में थे, वो एंटी डिफेक्शन से आए थे, तो उनके प्रयास रहे। उन्होंने फिर 1993 में भी कांग्रेस ने टिकट उनको दिया, लेकिन जनता में साख उनकी थी नहीं। तो मुझे जनता ने जो है आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव जो है लड़ने के लिए जो है मजबूर किया। तो चूँकि मैं कांग्रेसी था और मैं समझता था कि उस समय के जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया था उसको वो जो है सीट नहीं निकाल सकते थे। अगर मैं चुनाव जो है जनता मुझे तैयार ना करती और चुनाव मैं ना लड़ता तो शायद वो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले जाती। तो एक शुद्ध कांग्रेसी होने के नाते मैंने ये महसूस किया कि अब हाईकमांड का जो निर्णय है, अब जनता उसको चुनौती दे रही है। लोकतंत्र में दे सकते हैं, लोकतंत्र है, तो अगर मैं जनता के साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि हम हैं ही जनता के लिए। कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक दल का वो जनता के द्वारा ही बनता है, जनता ही बनाती है। अब जनता ने ही हमें 40 सीटें दी है, तभी हमारी सरकार बनी है। अब जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ही हमको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जनता अपना फैसला बदल सकती है। तो उस दृष्टि से जो है मैंने ये चुनाव लड़ा और मैं कामयाब भी हुआ। काफ़ी भारी बहुमत से मैं जीता, 5-6 हज़ार वोटों से। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो बड़ी मुश्किल से अपनी जमानत बचा पाए। यही परिस्थिति 2003 में रही और उन्हीं को टिकट दिया गया। लेकिन वो चूँकि जो है उस समय 2003 में नंबर 4थे पर चले गए। फिर जो है ना भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कंपटीशन में था, ना कांग्रेस का। टिकटार्थी जो थे और 2 इंडिपेंडेंट्स के बीच में लड़ाई हुई और उसमें फिर मैंने 2200 वोटों से 2003 का चुनाव जीता। और आखिर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस बात को समझा कि जो है ये कांग्रेस का जो कांग्रेस की विचारधारा का सही स्वरूप जो है या प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कुलदीप सिंह है। और 2003 के बाद 2007, 12, 17, 22 तक पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया। मैं बीच में 1-2 बार जीत ना सका, लेकिन अब फिर से मैंने जो है सीट जो है कांग्रेस की झोली में डाली है और सरकार के गठन में अपना सहयोग दिया है। और मेरी पार्टी ने और मुझे स्पीकर का कैंडिडेट बनाया और सर्वसम्मति से हमारे जो प्रतिपक्ष है उन्होंने इसमें सहमति दी है। सर्वसम्मति से मेरा ये चुनाव हुआ। तो अब मेरा ये दायित्व बनता है कि प्रदेश हित के जो सारे मुद्दे हैं जो है वो विधानसभा, हिमाचल विधानसभा के माध्यम से चर्चा में आएँ और उस पर सार्थक चर्चा हो। सार्थक चर्चा के बाद निर्णय लिए जाएँ। वो सारे निर्णय जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में हों, क्योंकि सदन में लिए गए ही निर्णय जो है वही कानून की शक्ल, नियम की, नीति की शक्ल निर्धारित करते हैं। तो उस दृष्टि से अब काम करेंगे यहाँ एज ए स्पीकर। आप पिछले 38 वर्षों से सक्रिय चुनावी राजनीति में हैं।
सरकारें प्रदेश में कभी रिपीट भी नहीं हो पाई। आपका अनुभव क्या कहता है, मुख्य कारण क्या रहे होंगे, सरकारें क्यों रिपीट नहीं प्रदेश में करती? अब जैसे हमारी सरकार कांग्रेस की बनी है, अब लोगों की जो ज़रूरतें बोल दो, अभिलाषाएं बोल दो, आकांक्षाएं बोल दो आप, वो रहती हैं कि सरकार जो है, जो पिछली सरकार है उससे कहीं ज़्यादा आगे जाके काम करे। और सरकारों ने कोशिश भी की है, ऐसे नहीं है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी लगातार 5-6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 बार मुख्यमंत्री रहे। कोशिश हुई, प्रयास हुए, और जो पूर्व की सरकारें हैं उससे ज़्यादा काम भी हुआ। लेकिन बावजूद इसके अब हिमाचल प्रदेश की जनता में या राजनीतिक अवेयरनेस बोल दो बहुत ज़्यादा है, या ऐसा लगता है कि वो ये समझते हैं कि जितना बदलाव करेंगे उससे जो है राजनीतिक परिस्थिति और बेहतर होगी। तो वो तो अब जनता का निर्णय है, जनता के उस स्वभाव को तो हम बदल नहीं सकते। हमारा दायित्व ये है, हमारा फ़र्ज़ ये है कि हमें अब मैंडेट मिला है और सरकार चलाने का मैंडेट है। लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जो लोग जिस तरह से सोचते हैं उसके अनुरूप काम करने का प्रयास करें। तो वो काम करने का प्रयास सरकार करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और जहाँ तक मेरा विधायक और उसके बाद एज ए स्पीकर जो दायित्व है अपने चुनाव क्षेत्र के प्रति, एज ए स्पीकर तो मेरा प्रदेश के प्रति दायित्व है, एज ए विधायक अपने चुनाव क्षेत्र के प्रति दायित्व है। जिला चंबा का होने के नाते जिला चंबा के प्रति भी मेरी जिम्मेवारी बनती है, दायित्व बनता है। तो इन सब जिम्मेवारियों को निभाने का प्रयास मैं करूंगा, और चंबा जिले में जो विकास की कमी नज़र आती है या आकांक्षी जिला जो है उससे बाहर हम निकालने का पूरा प्रयास इन 5 वर्षों में करेंगे, ऐसा मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ। चुनावी राजनीति में आपने 3 भाजपा के मुख्यमंत्री देखे, 2 कांग्रेस के देखे। कांग्रेस की ही बात करूं, वीरभद्र सिंह और मुख्यमंत्री वर्तमान के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। दोनों की कार्यप्रणाली में अंतर क्या देखते हैं? अभी तो सरकार बने हुए मात्र जो है 1 महीना हुआ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रयासरत हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सरकार चलाने की पूरी जो है कोशिश भी कर रहे हैं। और पिछले 20-22 दिनों में उन्होंने कुछ संकेत भी दिए हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को सरकार ने तरजीह दी है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये तो सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन मैं विश्वास जो है व्यवस्था परिवर्तन में रखता हूँ। अब वो व्यवस्था परिवर्तन से उनका अभिप्राय यह है कि काम काज में ऐसी हम जो है चीज़ें लाएं, नई चीज़ें ऐसी लाएं जिससे जनता को महसूस हो कि वाकई ही सत्ता परिवर्तन हमने किया है, तो उसमें व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ है। अब सरकार उसके लिए जो है कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री नौजवान हैं और मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और सहयोग उनके साथ है, और उम्मीद हमको भी उनसे पूरी है कि वो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जो है कार्य करते हुए अपना एक अलग स्थान जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बनाएंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। अभी हाल ही में विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार आपकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। जब आप उठ के बाहर जा रहे थे तब भी वो कुछ टिप्पणी कर रहे थे। आपको इस विषय पे क्या लगता है? नहीं, वो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगले दिन मैं जानता था जो विषय वो उठाना चाह रहे थे और जिस वक्त वो उठाना चाह रहे थे, क्योंकि सदन का समय ख़त्म हो रहा था। ऐसा मतलब कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर था नहीं उस समय, ना कोई वाजिब था ना ज़रूरी था, क्योंकि बिजनेस ख़त्म हो चुका था और ऐसा कोई विषय भी नहीं था। तो जो अगले दिन उन्होंने उठाया तो उसका मैंने डिटेल में जवाब भी दिया उनको कि भाई अभी ये जो प्रोटोकॉल्स में जो चेंजेस आए हैं ये हमारे लेवल पर नहीं है। जो महामहिम राष्ट्रपति के महोदय से, गवर्नर ऑफिस के महोदय से जो कन्वे हुई हैं विधानसभा को, उसी के अनुरूप हमने किया है। लेकिन जैसे अपोजिशन के लीडर को भी जो है राज्यपाल के अभिभाषण में प्रोसेशन में साथ स्थान मिले। मैंने कहा ये अच्छा सुझाव है आपका, और उसमें डिग्नेटरी वर्ड लिखा हुआ, उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया है। हम आगे जब गवर्नर एड्रेस होगी तो उनको भी बुलाएंगे। कल हमारे यहाँ विधानसभा में MLAs ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें भी अपोजिशन रूलिंग के सभी लोगों को हमने बुलाया भी है ट्रेनिंग में, और उसमें हम कोशिश भी करेंगे कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी आएँ और वो भी अपना वक्तव्य अगर देना चाहें तो ज़रूर दें। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा। सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रही है,
विधानसभा के अगर हम तपोवन परिसर की लेकर बात करें, जनता भी उसके ऊपर कई तरह की बातें कहती है कि वो सिर्फ एक सत्र के लिए प्रयोग होता है, सारा वर्ष भर वहाँ घास जमी रहती है। ऐसे में उसका भी पूरा साल भर सदुपयोग हो, क्या व्यवस्था परिवर्तन में विधानसभा के अध्यक्ष उस मामले में अपनी भूमिका निभाते हुए क्या उसको किसी और कार्य के लिए भी प्रयोग करने की कुछ इस तरह की मंशा रखते हैं? बिल्कुल जी, उसको जो विधानसभा का हमारा परिसर धर्मशाला में है, मूल रूप से ये जो जैसे मैंने कहा, हिमाचल प्रदेश का जो इलाका है बहुत दुर्गम है, चंबा जिला जैसे है। अब कांगड़ा के लोग हैं या हमीरपुर के लोग हैं या मंडी का कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसके सारे लोग यहाँ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही में अपने आप को शामिल नहीं कर पाते। उनके चुने हुए प्रतिनिधि आज तो वैसे भी ई विधानसभा है, अब तो वैसे यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी लोग देखना चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि जो चुन के उन्होंने भेजे हैं, जो है किस प्रकार से हमारे इलाकों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से ही हिमाचल प्रदेश में जो है वहाँ पर कांगड़ा में ये जो विधानसभा का परिसर बना था और वहाँ वो सेशन होता भी है और 7-8 सीटिंग भी होती थी। लेकिन अब ये चुनाव आपको पता है प्रीपोन हुए हैं, उसकी वजह से ये अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने के दृष्टि से सत्ता परिवर्तन के बाद 2-3 दिन, क्योंकि नई सरकार चुनी है, सरकार मात्र 8-10 दिन की होती है, उसका बिजनेस कोई होता नहीं है, तो 2-3 दिन के लिए चलता है। इस बात को अब क्योंकि ये 14वीं विधानसभा है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ 8 से 10 सीटिंग्स मिनिमम जो है, कम से कम विंटर सीटिंग्स जो है हों। साथ में हमारे ये भी प्रयास होंगे कि शायद मानसून सत्र भी हम वहाँ करें और इस विधानसभा परिसर के अंदर भी अभी बहुत सारी चेंजेस होनी हैं। तो जब चेंजेस का काम शुरू होगा तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास और कोई तो भवन है नहीं है। विधानसभा धर्मशाला में हमारे पास एक वहाँ पर जो वो है परिसर है जहाँ हम विधानसभा का सेशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अभी आने वाले समय में उस सारे परिसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जहाँ विधानसभा की ज़्यादा सीटिंग्स वहाँ होंगी, वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम, क्योंकि राष्ट्र स्तर के CPA के बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो राष्ट्र स्तर के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी शुरू किए जा सकते हैं। उस दृष्टि से भी हम काम करेंगे और वहाँ वो जो परिसर है इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के प्रयास जो है मैं करने का प्रयास करूँगा। संवाद भारत के विशेष संवाद में आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।